इयत्ता 8वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने पूर्ण विश्राम इस पाठ का एक भाग देखा था और आज हम आगे चलकर दूसरा भाग देखेंगे। तो लेखक को डॉक्टर साहब ने 2 दिन के लिए पूर्ण विश्राम के लिए कहा गया था। तो लेखक ने जब उनके घर जाकर उनकी पत्नी से कहा कि हम पूर्ण विश्राम देंगे, तो बोलते हैं कि हम जू पर 2 दिन के लिए जाएंगे। तो वह जाने की तैयारी करने के लिए जो भी सूची तैयार करते हैं और इस सूची के अनुसार सभी चीज़ों को इकट्ठा करने में कोशिश में लगते हैं, तो न जाने कौन कौन सी परेशानियां अपने आप तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ जो सूची लिखी थी श्रीमती जी ने, लेखक की पत्नी ने, तो इस सूची में क्या क्या था ये देखने के लिए यहाँ आज हम देखने वाले हैं कि वे जब जा रहे थे तो सभी कामों की याद दिलाने लगी उनकी पत्नी, और उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं जो थी उस चिंताओं को हाथ बटाने लगे। यानी हाथ बटाना मतलब मदद करना, हाथ बटाना यानी मदद करना। यानी लेखक उन्हें मदद करने लगे और मैंने उन्हें याद दिलाया। वो कहते हैं कि पुड़ियों के साथ मिर्च का अचार जरूर रख लेना। जो पुड़िया ले रही हैं उनके साथ मिर्च का अचार जरूर लेना। तब श्रीमती बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन वह गुलबंद भूल न जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। वे एक दूसरे को अपना काम बताते हैं। वे श्रीमती जी उन्हें बोलती हैं कि मैं अचार तो मैं रख लूंगी, लेकिन तुम समाचार पत्र रखना भूल न जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है समाचार पत्र। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वो गुलबंद जो है जो कश्मीर से लाया है पिछले साल हमने, उस गुलबंद को साथ लेना भूलना मत, ताकि जू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। सर्द का मतलब ठंड हवा चलती है वहाँ, इसलिए वहाँ गुलबंद की जरूरत होगी। तो श्रीमती जी कहती हैं, गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेंदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। यानी जो नहाने का जो कपड़े हैं, वो कहते गुलबंद तो मैं रख ही लूंगी, लेकिन जो नहाने के जो सूट है, कपड़े हैं, वह मत भूलना, नहीं तो नहाना अधूरा रह जाएगा, स्नान करना अधूरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। रबर कैप यानी जो प्लास्टिक की जो टोपी है, कैप है, उसे भूलना नहीं तो क्या होगा, आश्चर्य हो जाएगा, गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूलना। तो कहते हैं कि वह तो मैं रख लूंगी, जो आपके जो चीज़ें लगती है वह मैं रख लूंगी, लेकिन नोट पेपर
नोटबुक वगैरह, कागज, कई लिफाफे, लिफाफा मतलब पैकेट, ये मत भूलना। और राइटिंग पैड, लिखने के लिए जो पैड लगता है हाथ में, वो मत भूलना। तो अभी आपके समझ में आया होगा कि यह पूर्ण विश्राम करने चले हैं, तो इन साहित्यों की क्या जरूरत है। उन्हें डॉक्टर ने तो बताया था कि तुम्हें पूर्ण विश्राम की जरूरत है, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या वह पूर्ण विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें कोई साथ में लेकर, राइटिंग पैड का क्या करोगी। लेखक उन्हें पूछते हैं तो राइटिंग पैड का तुम क्या करोगी। तो वो कहते कि कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुए पर खाली बैठे जवाब भी दूंगी, ये तो वक्त भी नहीं मिलता। अभी तो वो कहते हैं कि राइटिंग पैड इसलिए कि माँ का खत कुछ दिन पहले ही आया है और उन्हें मैं वहाँ जाकर पत्र लिखूंगी। जुए पर जब हम खाली बैठेंगे, जब कोई काम नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मेरी माँ को हम खत लिखेंगे। यहाँ तो कहीं वक्त नहीं मिलता, यहाँ कोई समय नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ रह गई तो जवाब किसके दोगे। तो कहते कि जो जितने सारे माँ के जो खत आए हैं, ये सब खत साथ में लीजिए और उसमें जिन उनके सवालों के जवाब देने, जो जो उन्होंने पूछा है उनके जवाब देने हैं। अगर चिट्ठियाँ घर में रह गई तो मैं उन्हें कैसे जवाब दूंगी। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। वो कहते हैं कि बिजली और बीमा यानी बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उसे भुगतान यानी भरना, भुगतान करना मतलब भरना, ये भी भरने हैं बिजली के बिल और बीमा, तो वो भी साथ देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। और वो कहती है कि उस दिन तुम्हारा जो चश्मा है धूप का यानी गर्मी का, धूप मतलब गर्मी का जो चश्मा है वह नहीं ले गए तो क्या हुआ था, तुम्हारा सर दर्द वेदना, सर दुखने लगा था। इसलिए कहती हूँ कि साथ में छतरी लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखो धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। तो वे कहते हैं पिताजी, सॉरी श्रीमती जी को उनके पति कहते हैं कि अच्छा बाबा रख लूंगा, ये सब तुमने जो चीज़ें बताई ये रख लूंगा, लेकिन धूप से बचने के लिए क्रीम जो है वो क्रीम भी रख लेना। शाम तक वहाँ तुम्हारे चेहरे पर छाले पड़ जाएंगे, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, तो ये क्रीम भी साथ में लेना। श्रीमती जी कहती जो तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत घबराई हुई थी। वो ढूंढते श्रीमती जी रख लूंगी की आवाज कर रही थी, और वो ढूंढ रही थी क्या, तो नेल कटर ढूंढ रही थी। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख ले। वो कहते जाने दो नेल कटर की बात, बाकी सब चीजें तो
रख दीजिए। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखेर पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जोर से अच्छा जगह और कौन सी मिलेगी। तो वे काव्य करना भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी किताबें थैले में डाली, और समालोचना के लिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी, पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ फुर्सत मिलेगी ऐसा सोचकर थैले में न जाने कितनी किताबें डाली। कविता करने की भी उनके मन में धुन सवार थी, उनकी चाह थी कविता करना। कई दिनों से जो कतरनें हैं इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी, और उन्हें भी जमा कर दिया। और मैंने सोचा कि वहाँ जाकर मैं कविता लिख लूँगा, और जूह से अच्छी जगह कविता करने के लिए और कौन सी है, ऐसा वह सोचते हैं। तो इस तरह वे सोचते हैं। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि हमें तो डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तो आपको लगता है क्या वे पूर्ण विश्राम करने के लिए जा रहे हैं? कई बहुत सारी कविता करनी है, अखबार पढ़ने हैं, लाइट बिजली का बिल भरना है, माँ को चिट्ठी लिखनी है, इतने सारे काम लेकर वे जा रहे हैं। आपको लगता है क्या कि वे पूर्ण विश्राम के लिए जा रहे हैं? तो वे पूर्ण विश्राम के लिए नहीं जा रहे थे, वो कविता भी लिखनी थी उन्हें। फिर भी वे डॉक्टर ने जो कहा था यह करने के लिए वे जा रहे थे, क्या ऐसा लगता है क्या? तो उसी प्रकार ये पूर्ण विश्राम के लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ में न जाने कितनी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं। और इसका वर्णन एक हास्यमय व्यंग्यमय वर्णन यहाँ लेखक ने किया है। और आगे का जो भाग है ये भाग हम कल देखेंगे। तब तक धन्यवाद।